क्वालिटी ऑफ स्लीप पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो मैंने रिसेंटली कुछ स्टडीज़ में पढ़े, मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। अमेरिका में 2014 में पीएनएस में एक रिसर्च हुई जिसमें ये बताया गया कि मेलाटोनिन इज़ अ केमिकल विच improves द क्वालिटी ऑफ स्लीप और आपकी स्लीप को स्टेबलाइज करता है एंड आपकी बॉडी में जब वो रिलीज होता है तो आपकी स्लीप इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। 15% मेलाटोनिन उन लोगों में कम हो जाता है जो लोग स्क्रीन से रीडिंग करते हैं। मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि क्योंकि हम ट्रैवल के दौरान स्क्रीन से भी रीड कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। इसमें एक और चीज़ जो मुझे मज़ेदार लगी वो ये थी कि जो लोग पेपर बुक पढ़ते हैं फिजिकली, उनका स्लीप पैटर्न ज़्यादा इम्प्रूव्ड होता है। वो स्लीप उनको ज़्यादा अच्छी आती है और रेगुलरली आती है। Another interesting fact was कि आपका जो स्लीप पैटर्न है वो आपकी रूम की जो लाइट होती है वो उसके साथ भी डिस्टर्ब होता है या उसके साथ भी सेट होता है। आपको अपने रूम को डार्कर पिच करना होगा। अगर किसी भी जगह छोटी सी भी लाइट आती है तो आपकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब रहेगी और आपका पैटर्न सही नहीं रहेगा और क्वालिटी ऑफ स्लीप आपकी रिड्यूस हो जाती है और आपको स्लीप नहीं आती है। जो सेल फोन या गैजेट्स की जो लाइट्स होती हैं वो सोने से अगर आधा घंटा या 1 घंटा पहले आपकी आंखों पे पड़ती हैं तो वो जो ब्लू लाइट होती है, ये जो सेल की आपकी वाइट लाइट, आपकी शेड्स आपकी आंखों पे पड़ते हैं, इसकी वजह से आपके ब्रेन पे एक ऐसा इफेक्ट आता है जिसकी वजह से आपका जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है और आपके ब्रेन जो आइज जो इमेज कैच करती हैं वो जो ब्रेन पे जाता है उसकी वजह से आपकी स्लीप या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है या कहीं ना कहीं इरेगुलर हो जाती है। आपने अगर सोना है तो सोने से पहले 2 घंटे पहले आपने जो है पानी ज़्यादा नहीं पीना। उसकी वजह ये कि डेफिनेटली जब आप रात को जागते हैं यूरिनेशन के लिए तो वो आपका जो स्लीप पैटर्न है वो एक दिन जागने की वजह से नेक्स्ट डे तक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। वो जो चंक डीप स्लीप का होता है ना, वो जब उसमें आप सडनली जाग जाते हैं तो उसकी वजह से भी आपकी स्लीप की जो क्वालिटी है वो बहुत डाउन हो जाती है। इसी तरह कुछ और चीज़ें थी जो जैसे सोने से पहले चाहे दिन को या रात को आपको अपना ड्रेस चेंज करना है बिकॉज अगर आप दिन के ड्रेस में सो जाएंगे तो सेम थॉट्स आपके माइंड में और सेम अटायर के साथ वो चीज़ें आपके माइंड में चल रही होंगी और आप फ्रेश फील नहीं करेंगे। सोने से पहले हमेशा अपना ड्रेस चेंज करें। जितना आप लाइटर ड्रेस में सोते हैं इतना आपको डीप स्लीप आती है और वो स्लीप के लिए ये चीज़ें बहुत मैटर करती है, जो मेरे लिए भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था। उससे एक और चीज़ जो मुझे पता चली वो ये है कि अगर आप दिन में सोना चाहते हैं या रात में सोना चाहते हैं किसी भी टाइम, आपको सोने से पहले अपनी जितनी भी थॉट्स हैं उनको रिप्लेस करना होगा विद सम ब्यूटीफुल मेमोरीज एंड जिनका बड़ा सूदिंग इफेक्ट हो, इस तरह की मेमोरीज। वो आपने ज़रूर जो है वो आजमाना है ये टोटका। एक और चीज़ जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो ये है कि आप जब सोने लगें तो आपकी जो जो ब्रीदिंग है इसका बड़ा इफेक्ट होता है आपकी स्लीप पैटर्न पे। जब आप सोने लगें आप स्ट्रेट सीधे ऊपर आसमान की तरफ मुड़ के लेटें एंड टेक अ डीप ब्रीथ और फील करें कि आपके पाँव तक जो है ना वो ब्रीथ जा रहा है और आपको ऐसे फील करना है और फिर देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आप उसको रिलीज करें। ठीक है, अब इस तरह से जब 3 टाइम्स आप करेंगे तो ये स्लीप पैटर्न आपका इम्प्रूव होने में एटलीस्ट 15 to 20 डेज लगेंगे, बट आपने कंसिस्टेंट रहना है और आपने रेगुलरली इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। जब तक आप स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव करने के लिए खुद एफर्ट नहीं करेंगे आपका स्लीप पैटर्न इम्प्रूव नहीं होगा।